Hello students, welcome back to my channel Study Group by Shalini. This is class 2 English book Gulmohar Language for Life. The chapter is The Sun. The Sun के writer हैं Gareth Lancaster. Is a poet from England. He likes to write funny poems for children. जो गैरेथ लैंकेस्टर हैं, ये जो पोएट हैं, ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं और इनको फनी पोएम्स चिल्ड्रंस के लिए लिखना बहुत अच्छा लगता है. बिफोर यू रीड, चलिए हम पहले इस दो क्वेश्चंस को यहाँ रीड करते हैं. व्हाट डू यू नो अबाउट द सन? किड्स, आप सन के बारे में क्या जानते हैं? व्हाट डू यू थिंक हैपन्स टू एट नाइट? और रात में सन के संग क्या होता है? सेकेंड क्वेश्चन, आफ्टर यू रीड द पोएम से व्हाट द पोएम टेल्स यू अबाउट द सन. इस पोएम को पढ़ने के बाद आप बताइएगा कि इस पोएम में सन के बारे में क्या बताया गया है. इट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सेड. और जैसा आप कहते हैं वैसा ही बताया गया है या कुछ अलग है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कंप्लीट मीनिंग ऑफ दिस पोएम. सबसे पहले हम एक बार इस पोएम को रीड करेंगे. डोंट यू थिंक द सन इज ब्राइट, आई वंडर वेयर इट goes at night. Does it sleep or does it hide? Or is the moon its other side? Does it hide behind the hills late at night as outside chills? Do you think it needs to rest from all that warming it does best? Could it even have a home, maybe in London or even in Rome? Or does it just float around, moving slowly from town to town? Yes, I think it must do that. After all, the earth's not flat. So the sun goes round and round, spreading sunshine on the ground. चलिए अब इसकी मीनिंग को हम हिंदी में समझते हैं. डोंट यू थिंक द सन इज ब्राइट. यहाँ पे जो पोएट हैं वो सन के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या इमेजिनेशन है. देखिए वो कह रहे हैं डोंट यू थिंक द सन इज ब्राइट. क्या आपको नहीं लगता या आपको लगता है कि जो सन है वो बहुत चमकीला है, बहुत ब्राइट है. आई वंडर वेयर इट गोज एट नाइट. और वो मैं बहुत सोचता हूँ, पोएट कह रहे हैं कि ये रात में कहाँ चला जाता है. गोज एट नाइट. डज इट स्लिप और डज इट हाइड. क्या ये सो जाता है, स्लिप करता है, या हाइड मीन्स छुप जाता है. आर इट इज द मून इट्स अदर साइड. या तो जो मून है उसकी दूसरी ओर चला जाता है. नेक्स्ट, डज इट हाइड बिहाइंड द हिल्स लेट एट नाइट एज आउटसाइड चिल्स. या ये पहाड़ों के पीछे छुप जाते हैं, या रात में जब बाहर बहुत ठंड होती है तो हो सकता है कि ये पहाड़ों के पीछे छुप जाते हैं. डू यू थिंक इट नीड्स टू रेस्ट. और पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता है कि सन को भी रेस्ट की नीड है. फ्रॉम ऑल दैट वार्मिंग इट डज बेस्ट. क्योंकि दिन भर ये सबको अच्छी तरह से वार्म करते हैं, गर्मी पहुंचाते हैं, तो इनको भी रेस्ट की नीड है, उनको भी आराम करने की ज़रूरत है. कुड इट इवन हैव अ होम. हो सकता है ये इनके पास घर है, वो अपने घर में आराम करते हैं. मे बी इन लंदन और इवन इन रोम. और हो सकता है कि इनका जो घर है वो लंदन में है या रोम में है. आर डज इट जस्ट फ्लोट अराउंड, मूविंग स्लोली फ्रॉम टाउन टू टाउन. या ये चारों तरफ इसी तरह फ्लोट करते हैं. फ्लोट की मीनिंग यहाँ पे दी हुई है ऑलरेडी, जो आपको किड्स लर्न करनी है. ये जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इनकी वर्ड मीनिंग आपको लर्न करनी है. मूव स्लोली. और डज इट जस्ट फ्लोट अराउंड. या हो सकता है कि ये बहुत ही धीरे धीरे सब तरफ घूमते रहते हैं. मूविंग स्लोली फ्रॉम टाउन टू टाउन. और एक शहर से दूसरी शहर ये इसी तरह घूमते हैं. यस, आई थिंक इट मस्ट डू दैट. आफ्टर ऑल द अर्थ्स नॉट फ्लैट. और मुझे लगता है कि हाँ ये ऐसा ही करते हैं, क्योंकि जो अर्थ है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं है. हमारी जो धरती है वो तो राउंड है, वो तो फ्लैट नहीं है. सो द सन गोज राउंड एंड राउंड. इसलिए ये जो सन है वो गोल गोल इसी तरह से फ्लोट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं. स्प्रेडिंग सनशाइन ऑन द ग्राउंड.
और ग्राउंड पे अपनी जो है चमक को, अपने सूरज की किरणों को वो इसी तरह स्प्रेड करते हैं, फैलाते रहते हैं। अगर आपको इस पोएम की मीनिंग समझ में आ गई हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। समरी, इस चैप्टर की समरी को एक बार हम समझ लेते हैं। द स्पीकर वंडर्स वेयर द सन गोज एट नाइट। यहाँ पे जो स्पीकर है, इस पूरे पोएम की जो ये मीनिंग है वो यहाँ पर देखिए शॉर्ट में दी हुई है, जिसे हम समरी कहते हैं। द स्पीकर वंडर्स वेयर द सन गोज एट नाइट। यहाँ स्पीकर सोच रहे हैं कि ये जो सन है वो रात में कहाँ चला जाता है। ही थिंक्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट द सन माइट डू वाइल इट इज़ अवे। इन द एंड द सेज दैट सिंस द अर्थ इज राउंड। और वो सोच रहे हैं कि वो कहाँ चला जाता है ये जो सन है, और हमारी धरती जो है वो तो राउंड है। द सन कीप्स गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर स्प्रेडिंग सनशाइन एवरीवेयर। और वो जो सन है वो क्या करते हैं, वो एक शहर से दूसरे शहर अपने सूरज की रोशनी को हर जगह फैलाते रहते हैं। Please share my video, like and subscribe my channel. Thank you so much.